स्टार्ट हो गया, चलो राज। 1 2 3 बैनर आगे लिख लो, बैनर आगे ले चलो। अरे दौड़ की चलो आगे, फोटोग्राफर अब आ जाओ फोटो। अरे महावीर सर बाजी मार दिए। वो कौन जा रहा है? प्रतीक। वीडियो बनाओ यार। पीटी सर भैया, एक पीटी सर के साथ हमारा भी ले लेना। पीटी सर मैडम, पीटी सर के साथ में। पीटी सर आओ जल्दी आओ। पीटीओ का होना चाहिए ना, पीटी नहीं तो हमारे हम लोगों का ही है। भैया थोड़ा पीछे मैडम, ये इसी उसमें है रेंज में। अरे और नहीं है, बोलो। फोटो कैसे हुई जरा, फोटो पाल जी कदम चलते रहो, पर खड़े मत रहो। आते रहिए चलिए सर, चलिए। अरे पीटी मैडम इधर आधा ग्राउंड बस वक्त। Which means it is only after many thousand births and the aggregation of much merit that living beings sometimes born in Bharat is human. हजारों जन्मों के, हजारों पुण्य कर्मों के संचय से यहाँ भारत भूमि पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। A very glorious good morning to one and all present here. It is a big honor for me to speak before my honorable chief guest madam, principal, teachers, the school management and all my dear mates. Today, we all are here to celebrate the 75th Independence Day and to acknowledge our privilege of being born in a free India. We need to ask those born before 1947 to know the pangs of anguish of being enslaved under a colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, yes, the Britishers. The difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but also pay tribute to the ones who had a vision of our country and the ones who had sacrificed for the same. The India of being an independent nation where sovereign powers lies to determine our future places a huge responsibility on our shoulders. The significance of its beautiful story is that this nation has gained respect from the world for democratic truth chosen by it. We can proudly say that India has never invaded any country in its 10,000 years of history. Long years ago, we made a एवं दोनों सरकार यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार सर और मेरे सहपाठी प्यारे बच्चों। अभी ओपी वर्मा सर ने काफ़ी पुरानी चीज़ों को लेके आपके सामने याददाश्त को पेश किया, लेकिन मैं आपको आधुनिक भारत के बारे में 2-4-5 बातें बताऊंगा कि हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 15 अगस्त को, लेकिन हमारे देश में एक देश, दो झंडा, दो निशान, ये हमारे देश को आजादी दी। कश्मीर की लड़कियों से अगर पाकिस्तान का आदमी कोई शादी करता है तो उसको नागरिकता मिल जाती है 370 और 35A के अंतर्गत। लेकिन हमारे देश का ही कोई नागरिक कश्मीर की लड़कियों के साथ अगर शादी करता था तो उसको मान्यता, उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। ये हमारे देश की आजादी 75 साल हो गए, लेकिन ये आजादी नहीं थी। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी को लेके चले और उनकी मृत्यु भी हुई। और 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 370 और 35A को खत्म किया। और आज हमारे देश में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक तिरंगा है और एक निशान है। और हमको अभी धीरे धीरे हम लोग आजादी असली मिल रही है। इसके बाद बहुत सी समस्याएं हम लोगों के पास है।
रोज आप देखते होंगे कि अक्साई चीन तो हमारा 1962 में चाइना लिया, और अभी हम लोग गोगरा पोस्ट में हमारे 22 जवान मारे गए। लड़ाई होनी थी गोलियों से, लेकिन लड़े गए मुक्कों से। और ये बहुत बेडमना है कि हम लोग को सिखलाई आर्मी को मिलती है, सर भी जानते होंगे वर्मा सर, कि वो गोलियों से लड़ते हैं, लेकिन मुक्के से हमारा जो दुश्मन है, जिसके लिए हम लोगों ने जो आज हम लोग लड़ रहे हैं स्थायी सदस्यता के लिए नो में, वो जवाहरलाल नेहरू ने उनको दे दिया पहले ही, और ये हम लोग भुगत रहे हैं। आज हमसे दोस्ती भी करता है चाइना, तो हम लोग वो दुश्मनी निभा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देखिए पाकिस्तान। और ये जो कोरोना काल आया, इसमें हमारा देश बहुत चीजों पे आत्मनिर्भर हुआ। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश में सभी कुछ प्राइवेट कर दिया जा रहा है। आज इसरो जो हम लोगों ने 105 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया, इसमें आपको मालूम होना चाहिए 2000 कंपनियां भारत की एक साथ काम की थी, तब वो विश्व रिकॉर्ड बना था। आज हमको तेजस प्लेन MK2, अभी हमको 83 प्लेन चाहिए, लेकिन हमारा HAL नहीं बना पा रहा है। उसमें सभी प्राइवेट कंपनियों को जोड़ा गया, और हम लोग 2-3 साल में हमको जितना तेजस प्लेन की आवश्यकता है सारे मिल रहे हैं। LNT ने वज्र टैंक जो कोरिया से आया था 10 कहा गया, जो हमारा इंडियन ऑर्डिनेंस है वो कहा हम तो 10 बनाएंगे एक में। LNT कंपनी ने उसको बोला मैं 100 बना के दूंगा 1 साल के अंदर, और सूरत में 100 टैंक बन गए वज्र आर्टिलरी, जो हमारे सब चाइना बॉर्डर पे लगा हुआ है लद्दाख ले में। तो अगर हम लोग देश को सभी को मिलके, प्राइवेट सेक्टर को, सरकार को, सभी लोग को मिलके देश को आगे बढ़ाना है। इसमें हम लोग नहीं सोचना है कि सरकार ही करेगी, सभी हर चीज में देखिए। आप रेलवे में देख लीजिए, रेलवे में भी हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और ये जो हमारी आने वाली सरकार गांधी जी के सपनों को लेके चला, आज जितनी भी बीमारियां होती है ज्यादा से ज्यादा, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये जितने भी बीमारियां सब गंदगी से होता है। इसको गांधी जी भी जानते थे, लेकिन इसको लागू किया गया स्वच्छ भारत। इसके बाद स्वच्छ भारत के अभी देखिए हमारे देश में सभी लोगों को जंग लग गया था, सब बेकार हो रहे थे फास्ट फूड खा खा के, लेकिन आज हम लोग फिट इंडिया कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 2 महिलाएं थी, उनको चला नहीं जा रहा था, एज भी ज्यादा था उनका, लेकिन कितना जोश था कि वो लोग भी लंगड़ के चल रही थी। बहुत मेरे को देख के खुशी हुआ, मैं भी बहुत उससे इंप्रेस हुआ कि यार मैं एक चक्कर लगाता हूँ, मैं 2-4 राउंड लगाऊंगा डेली। तो ये देखिए कि हमारे देश में जब तक हम लोग का देश सुपर पावर तभी बनेगा, विश्व गुरु तभी बनेगा, जब सब चीज में हम लोग आगे होंगे। अभी ओलंपिक को ही देख लीजिए, आज तक जब से कितना 100 पहले 2 अंग्रेज खिलाड़ी पाए थे सिल्वर मेडल, लोगों को मालूम नहीं हुआ, ये 47 के पहले, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने में पाए थे सिल्वर मेडल, 200 और 400 में लाए थे, लेकिन हमारा देश उस समय आजाद नहीं था। आजाद भारत में आज हम लोग 130 करोड़ आबादी है। वहां जब इंटरव्यू लिया जाता है, लड़कियां लड़के कहते हैं भारत तो सिर्फ बच्चा पैदा करने में गोल्ड मेडल लेता है, वो क्या मेडल लेगा। लेकिन अब इसको धीरे धीरे स्थिति को सुधारा जा रहा है। इस बार 7 मेडल लिए, अगले आने वाले में हम लोग का 10-15 मेडल आएगा गोल्ड, इस पे काम चल रहा है। तो जब तक आज देखिए छोटे छोटे देश, जापान, रशिया, वेनेजुएला, उनका अपना राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में कितना 130 करोड़ आबादी है, लेकिन आज तक हम लोग का राष्ट्रभाषा नहीं, आपस में लोग लड़ते हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, हिंदी, भोजपुरी। लेकिन जब तक देश हमारा विकास नहीं कर सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता, विश्व गुरु नहीं बन सकता, जब तक कि हमारा कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं होगा। इस पे भी काम चल रहा है, आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कई चीजों पे काम हमारा चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण पे चल रहा है, काफी चीजें जो कॉमन सिविल कोड पे चल रहा है, और आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। एवं अन्य भाई बहन और हमारा पूरा स्टाफ, वो हमारे बच्चे, स्वतंत्रता दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष का महत्व और कुछ ज्यादा अधिक है। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बताया कि विषम परिस्थितियों से लड़कर के भी हम अभी भी साहस और हिम्मत के साथ
अपने देश को अग्रसर ले जाने की कोशिश करें। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, क्योंकि जो टीम का अगर लीडर, चाहे वो किसी भी प्रकार की टीम हो, उसका लीडर अगर लीड कर रहा है तो ये आवश्यक हो जाता है कि उसके अन्य टीम के सदस्य भी उसे कदम से कदम मिला करके उस क्षेत्र में विकास की ओर चलते हैं। तो मैं आज इस दिवस के अवसर पर कुछ मुख्य तथ्यों की जानकारी देना चाहूंगा। 15 अगस्त 1947 को is improving, though more development and improvement through us, through the citizens of India, and main focus should be on education. That's the Honorable Prime Minister now has declared in his speech today that if the education is going on in proper way, then country should develop something. So I will also request DP Nagar, all of my colleagues, that a lot of improvement has happened in this Vidyalaya. I am very much happy because from Mr. Tomar and Taggi, and presently I visited, and I am very much grateful to all of the staff. I was very sick, and especially the staff, Madam and Mudit sir and Sukantu sir and all of my colleagues. They have